बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वेलकम टू माय चैनल मम्मी एंड बेबी व्लॉग। तो जी आज हम आपके साथ शेयर करेंगे भिंडी की रेसिपी, सिंपल और मज़ेदार। ये बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी बनती है। तो चलिए जी इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी भिंडी बनाने के लिए हमने यहाँ पे भिंडी ली है 3 पाव, आलू लिए हैं 4 अदद, टमाटर 5 अदद, हरा धनिया आधा कप, लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच, हरी मिर्च 5 अदद और प्याज 2 अदद बड़े साइज़ की ली है। और अब हम इन सब चीज़ों की कटिंग कर लेंगे। और भिंडी को हमने अच्छी तरह से धोकर और इस तरह से कटिंग कर ली है। बाकी हम टमाटर और आलू की और प्याज की कटिंग कर लेंगे, उसके बाद हम कुकिंग स्टार्ट करेंगे। तो जी सबसे पहले हम भिंडियों को फ्राई पैन में फ्राई कर लेंगे ऐड करके। इस तरह से हमने 3 पाव भिंडियाँ ली थी, उनको इस तरह से कटिंग कर ली थी, छोटे छोटे पीसेस में कटिंग कर ली थी भिंडियों की। अब हम यहाँ पे फ्राई पैन में भिंडी को भी फ्राई करेंगे और साथ में हम प्याज को भी फ्राई करेंगे। अब यहाँ पे हम देगची में 1 कप कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद हमने प्याज को इस तरह से कटिंग कर लिया था। 2 अदद बड़े साइज़ की प्याज थी, उसको हमने इस तरह से कटिंग किया था। अब ये हम इसमें ऑयल में ऐड कर लेंगे। तकरीबन लाइट गोल्डन होने तक पकाएंगे। साथ साथ हम दोनों चीज़ों को देखेंगे। और भिंडी को भी हमने तकरीबन लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। तो यहाँ पे हमारी भिंडी पक रही है, तब तक हम प्याज को भी लाइट गोल्डन कर लेंगे। तो देखिए जी तो जो भिंडी हमारी यहाँ पे फ्राई हो रही है, अभी हम इसको मज़ीद पकाएंगे ताकि इसका जो है कलर लाइट गोल्डन हो जाए। उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे, साइड पर रखेंगे जब तक हमारी प्याज ब्राउन हो रही है। अभी देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, इस तरह का कलर आ चुका है प्याज में, ये देखिए। अब हम इसमें लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे, 1 खाने का चम्मच लहसुन पेस्ट ऐड करेंगे। जैसे ही लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड कर लेंगे। 4 अदद टमाटर थे, इनको हमने इस तरह से छिलके उतार के कटिंग कर ली थी। टमाटरों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। लाल मिर्च पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के ऐड करेंगे। धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच, ये भी भर के ऐड करेंगे। हल्दी इसमें हम 1/4 चाय का चम्मच ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें आलू ऐड कर लेंगे। 4 अदद आलू लिए थे हमने, इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दिया था। आलू को हमेशा भिंडी की सब्ज़ी में छोटे पीसेस करके ही डालते हैं, इससे ये जल्दी गल जाते हैं और अच्छा फ्लेवर आता है छोटे पीसेस में। आलू डालने के बाद हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। जब तक कि ऑयल ऊपर ना आ जाए तब तक हम इसको अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। नमक ऐड करेंगे 1 खाने का चम्मच। अब ये देखिए भिंडी हमारी फ्राई हो चुकी है। अब इस टाइम पर हम इसको निकाल लेंगे, एक बाउल में अलग से रखेंगे फ़िलहाल। ये देखिए इस तरह से लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। इस टाइम पर आके हम भिंडियों को निकाल लेंगे। तो जी आलू डालने के बाद हमने इसकी भुनाई की है, तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं मुझे भुनाई करते हुए। और हम इसकी भुनाई तब तक करेंगे जब तक कि ये टमाटर बिल्कुल हल हो जाए, पेस्ट बन जाए, तब तक हम इनकी भुनाई करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से भुनाई करनी है, इससे आपके सालन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा।
अगर इसमें चीज़ें हल नहीं हुई, टमाटरों को बिल्कुल आपने पेस्ट बना लेना है। तब तक हम इसकी मज़ीद अभी 5 मिनट मज़ीद हम इसकी भुनाई करेंगे। अब ये देखिए भुनाई की थी हमने, तो ये बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, तकरीबन 1 कप पानी हम इसमें ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको दोबारा से मिक्स करेंगे, दोबारा से इसकी भुनाई करेंगे ताकि ये टमाटर और ये सारे मसाले जो इसमें हैं वो बिल्कुल हल हो जाएं। अब ये देखिए भुनाई कर ली है हमने, अब इसका ऑयल ऊपर आ चुका है। अब इस टाइम पर हम इसमें 2 कप पानी ऐड करेंगे। 2 कप पानी ऐड करने के बाद हम इसको मिक्स करके कवर करके रख देंगे ताकि आलू हमारे गल जाए। अभी देखिए इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हम इसको कवर करके छोड़ देंगे दरमियानी आंच पे। जैसे ही इसमें उबाल आएगा उसके बाद हम इसको दरमियानी आंच पे करके छोड़ देंगे, तकरीबन तब तक जब तक कि ये आलू बिल्कुल गल ना जाए, तब तक हम इसको पकने के लिए रख देंगे। अभी देखिए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। अब हम इसका कवर हटा लेंगे। देखिए इसके आलू भी गल चुके हैं। अब इस टाइम पर हम इसमें भिंडी ऐड करेंगे जो हमने फ्राई करके रखी हुई थी। ये भिंडी हम इसमें ऐड कर लेंगे इस टाइम पर। अब ये जी फ्राई की हुई भिंडी हमने इसमें ऐड कर ली है। अब हम इसको मिक्स करेंगे। भिंडी तकरीबन पकी हुई है तो इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं पकाएंगे। आंच को अब हम इस दम वाली आंच पे कर देंगे। अब हम इसमें ये हरी मिर्च ऐड करेंगे। हरी मिर्च हमने 3 जो है इनको 3 अदद जो हरी मिर्च हम ऐड करेंगे, इनको हमने इस तरह से बीच में से कट लगा लिया है। 3 हरी मिर्च हम इस तरह से कट लगा के डालेंगे साबित, और जो 3 अदद है वो हमने इस तरह से काट ली है पीसेस में। थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करेंगे। अब हम इसको दम पर रख देंगे। अब हम इसको दम वाली आंच पे तकरीबन 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो देखिए जी तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको दम पर रख दिया था। सब्ज़ी बन के तैयार है। देखिए बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है इसकी। तब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी ये देखिए भिंडी आलू की सब्ज़ी बनके तैयार है। हमने इसको डिश आउट भी कर लिया है और ये बहुत ही मज़े की बनती है रेसिपी। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर लें। और ये देखिए जी बहुत ही मज़े की सब्ज़ी बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।